आगे दीवार है, चलना दुश्वार है, एक ठोकर में उसको गिरा। मत को तोड़ दे, दुनिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे। हाथों में बिजलियां, जुम्बिश में आंधियां, लेकर चला दिल में गोरी आग फिर से जागी है, अभी मैं सोया रहूं आंखें मलता है, एक जिद अपना रास्ता ढूंढ रही है, तूफान जो थम सा गया था फिर चलता है। तूफान को तोड़ दे, दरिया को मोड़ दे, सूरज निचोड़ दे। हाथों में बिजलियां, जुम्बिश में तो दोस्तों सभी साथियों को नमस्कार। आज की शाम इस मीटिंग के नाम तो आज फिर से एक प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा होनी है। जो लोग आ चुके हैं, जो भी आ रहे होंगे, तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। साथियों आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हिंदुस्तान की कैपिटल बन चुका है बीमारियों के मामले में। शायद आपके मन में चल भी रहा होगा, वो ऐसी बीमारी है जो एक बार बॉडी में आ जाती है तो जाने का नाम नहीं लेती। ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में, हर तीसरी फैमिली में, आपकी फैमिली में किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, और वो इस डिजीज से जब भी जूझा है तब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आई है, बहुत ज्यादा तकलीफें आई हैं, क्योंकि वो एक ऐसी डिजीज है जब आती है बॉडी में तब अकेली नहीं आती, बहुत सारी डिजीज को साथ में लेके आती है, वो दावत देती है और डिजीजों को। ठीक है। जैसे कि आप सब शायद इस समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज आज इंडिया की कैपिटल डिजीज बन चुका है। कैपिटल डिजीज, सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाली डिजीज है ये डायबिटीज। और इसके ऊपर इतने शोध हुए, लेकिन एलोपैथ में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। जब भी होगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, और डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्डिंग बोलेगा, क्या भैया अब तो ये आपकी जिंदगी भर साथ देगी। ठीक है। आपको लाइफ टाइम टैबलेट्स खानी पड़ेंगी, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आप सब ने किसी ना किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा। तो क्या ऐसा है कि इस डिजीज को ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये डिजीज हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। हमें ये जो डिजीज आती है ना, ये हमारी ही गलतियों से आती है। ठीक है। हमारी लाइफ स्टाइल जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है तभी जाके पैनक्रियास के ऊपर इफेक्ट करती है। क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे होती है और क्यों होती है? सब लोग जानना चाहते हैं?
किसी की कुछ बोला नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ, सब लोग जानना चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूं, कैसे होती है, क्यों होती है, कहां से होती है। लग रहा है कि आप लोग एक्टिव नहीं है हमारी मीटिंग में। अगर आप लोग मीटिंग में अवेलेबल हैं तो प्रतिक्रिया करें, कुछ ना कुछ सामने प्रतिक्रिया दें, मैं समझ सकूं। चलिए, तो दोस्तों मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या डिजीज है ये डायबिटीज, और कैसे होती है और क्यों होती है। Agilus Diagnostics. Just learn it on Manipal Medes now. You also have live tutoring sessions. Manipal Medes. Download the app. हमारी जिंदगी में मिठास काफी मायने रखती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिठास कभी-कभी जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देती है और बना देती है हमें मीठे का बीमार, जिसे आम भाषा में हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं। इसमें इंसान के शरीर में शुगर का लेवल एक तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर बढ़े ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाता, और ये ग्लूकोज ब्लड में मिलकर पूरे शरीर के कई अंगों को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वक्त रहते इस बीमारी से बचना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हैं और हर तीसरा इंसान डायबिटीज का शिकार है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 7.4 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और 2024 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 12.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF के मुताबिक दुनिया भर में 12.11 लाख से ज्यादा बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। इनमें आधे से ज्यादा पेशेंट की उम्र 15 साल से भी कम है और इन आंकड़ों में भी सबसे ज्यादा भारतीय बच्चे शामिल हैं। पिछले साल दुनिया भर में डायबिटीज से करीब 67 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी और आज भी इतने अध्ययन और शोध के बाद इस बीमारी का पूर्ण इलाज नहीं मिल पाया है। अब जरा नजर डालते हैं इस बीमारी के इतिहास के बारे में। डायबिटीज का पहला मामला इजिप्ट में 1550 BC में पाया गया था। पहली बार यहीं से बीमारी के रूप में इसे पहचाना गया और बार बार पेशाब जाने के लक्षण को इसका पहला लक्षण बताया गया। लेकिन शुगर लेवल को चेक करने के तरीके की खोज सबसे पहले भारत में। इफ्री डायबिटीज फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड शुगर की जांच करने का सबसे पहला तरीका चींटियों की मदद से खोजा गया था। इंसान के यूरिन के आसपास अगर ढेर सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती थी तो माना जाता था कि उस व्यक्ति के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। इस बीमारी को डायबिटीज नाम देने का श्रेय ग्रीक फिजिशियन अपोलोनियस ऑफ मेम्फिस को जाता है। उन्होंने इसके सबसे कॉमन लक्षणों के नाम पर इसे डायबिटीज का नाम दिया। इस बीमारी के ज्यादातर मरीजों को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता था, इसलिए इसका नाम डायबिटीज रखा गया। अब जानिए इस बीमारी के होने की वजह क्या है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज से मिलती है। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है? हमारा शरीर हमारे द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाई और पी गई चीजों को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर एक फ्यूल की तरह काम करता है। इसके लिए हमें एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये हार्मोन हमारी पैंक्रियाज में बनता है। ये इंसुलिन ही है जो रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देती है तो ग्लूकोज ऊर्जा में तब्दील नहीं होगा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी अवस्था को मेडिकल टर्म में डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। अब डायबिटीज के प्रकारों के बारे में जानें। डायबिटीज दो तरह की होती है, पहली टाइप 1 और दूसरी टाइप 2। अब आइए जानते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आनुवांशिक तौर पर होती है।
ये ऑटो इम्यून डिजीज है। जब शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब टाइप 1 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और किशोरों में होने वाली डायबिटीज की बीमारी है। इस प्रकार के डायबिटीज में पैंक्रियास के बीटा सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इस तरह इंसुलिन का बनना संभव नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को रोजाना इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेना होता है। अब जानिए टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज हमारी गलत जीवन शैली की देन है। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगे और शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत शुरू होती है। मोटापा, हाइपरटेंशन, नींद की कमी और खराब लाइफस्टाइल होने के कारण से टाइप 2 डायबिटीज होने के कारण है। क्योंकि टाइप 2 के लिए खराब जीवन शैली जिम्मेदार है, इसलिए ये कभी भी हो सकती है, पर अमूमन ये व्यस्त लोगों में होती है। सही डाइट और एक्सरसाइज की मदद से टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ स्थिति में इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो कब और क्या खा रहे हैं, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहे। इसके लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं और नियमित एक्सरसाइज से इस बीमारी को पूर्णतः कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसलिए हमें आज जरूरत है अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने की, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें और एक स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा, दो तरीके की टाइप ये डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल के डिस्टरबेंस से होती है। ठीक है, हमारे गलत खान पान से होती है। अब इसमें लक्षण क्या दिखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अधिक मात्रा में बराबर पेशाब आना। अगर किसी को शुगर की शिकायत है तो अक्सर आपने देखा होगा कि उनको नाइट में ज्यादातर उठ उठ के जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। उनकी पेशाब करने की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, पानी ना भी पिए तब भी उनको पेशाब आती है। ये सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। डिहाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है। चक्कर आना। अगर आप टाइमली भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि डायबिटीज होने के बाद आपको टाइम टू टाइम भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर आपने जरा सी भी उसमें लापरवाही की तो कहीं ना कहीं बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस आने लगती है कि चक्कर आने लग जाते हैं, आदमी बेहोश भी हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं या बहुत हैवी टैबलेट खा रहे हैं या 2 टाइम या 3 टाइम टैबलेट खा रहे हैं, और अगर शुगर लो हो जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। शुगर हाई होना, डायबिटीज हाई होना, डायबिटीज लो होना, दोनों ही हानिकारक है। ठीक है। आज अगर इसमें बॉडी में आपको कहीं पे भी चोट लगती है या कुछ इन्फेक्शन होता है तो जल्दी घाव नहीं भरता। ये डायबिटीज के लक्षण हैं। घाव को धीरे भरना, जैसे आपने देखा, आंखों के अंदर आंखों की रोशनी बार बार चेंज होने लगती है। बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं आंखों की रोशनी में, जिसको भी रोशनी की प्रॉब्लम है। भूख बहुत ज्यादा लगती है डायबिटीज में। काम पर ध्यान नहीं पाना, ये भी एक कारण बनता है। कमजोरी होना, अधिक थकान होना, वजन कम या ज्यादा होना, ये बहुत बड़ी समस्या बनता है। हाँ, बैटरी डाउन। तो ये डायबिटीज के लक्षण जिसको भी नजर आते हैं, जिसको भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आप उनका डायबिटीज का चेकअप जरूर कराएं। और खासकर एक रिपोर्ट होती है तिमाही 3 महीने की, HbA1c, वो जरूर कराएं। उसी से क्लियरेंस होता है कि उस पेशेंट को, उस बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। अगर है तो प्रिवेंशन आगे मैं बताता हूँ। डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला चीज है। ठीक है। एक गुड फूड क्या है डायबिटीज के लिए? ठीक है, गुड फूड में
बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे ज्यादा गुड फूड हमारे बेरीज होते हैं, ठीक है। जितनी भी तरीके की बेरीज आती हैं, ब्लूबेरी, पाम बेरी, ब्लैक बेरी, रेड बेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये जितनी भी बेरीज आती हैं, करीबन 12 से 13 तरीके की बेरीज आती हैं जो फलों में पाई जाती है। उसके अलावा ब्रोकली हो गई, कैरेट हो गया, फिश हो गई, फ्लैक्सीड हो गया और एप्पल हो गया, ठीक है। नट्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये खा सकते हैं। नाइट में भिगो के उसको खाना होता है। रेड ओनियन, रसभरीस, ठीक है, और स्पिनिच, पालक, सोया और टोमेटो, यक, और आपकी कर्ड, दही, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी डायबिटीज में आप खा सकते हो, ये आपके लिए अच्छा फूड है। इतनी सारी, देखिए आपने फोटोज में भी देखा होगा, ये सारी वेजिटेबल्स भी आप खाते हो। ये जो फ्रूट्स मैंने बताए, अभी इधर वेजिटेबल्स भी है, इतनी सारी वेजिटेबल्स आप खा सकते हो। अब क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें इंटेक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज हुई है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी डाइट को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइट बिगड़ने की वजह से ही हुई है। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट शुरुआत होता है हमारे लीवर से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा लीवर हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस किया हुआ है। अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो एक एक करके सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। और अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं की तो हमारा किडनी पे भी इफेक्ट आता है, लीवर पे भी इफेक्ट आता है, पेनक्रियाज अगर डेड हो गया है, ठीक है। तो मैंने कई पेशेंटों को देखा है जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो उनकी क्रिएटिनिन बहुत इंक्रीज कर जाती है, 6-7 तक क्रिएटिनिन पहुंच जाती है, जिसको हम कहते हैं किडनी में इफेक्ट हो गया, किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहा है पेशेंट, ठीक है। तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी किडनी भी फेल होने की संभावना रहती है। और अगर किडनी एक बार फेल हो जाए और आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उस पेशेंट को बचाने में, किडनी को बचाने में, ठीक है। तो क्या आपके पास ऐसा कुछ साधन है जो ये सारी चीजें हम डेली मर्रा की जिंदगी में ले सकें? ठीक है। इतने सारे फल्स तो हम मेरे ख्याल से हमारे कानपुर में तो इतने सारे फल्स इकट्ठा आपको मिल भी नहीं पाएंगे, और मिलेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलेंगे, क्योंकि फल्स भी बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो ब्रोकली है और पंपकिन है, दालचीनी है, ये सारी चीजें हम डेली मर्रा में इस्तेमाल कई लोग करते भी हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा इसका समाधान है जिसमें हम लोग ने सारी चीजें एक बॉटल के अंदर उतार के रख दी है। ये सारे बेरीज, ये सारे फ्रूट्स, नट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये जितनी जरूरत की पोषक तत्व हैं वो हमने एक बॉटल के अंदर उतार के रख दी हैं। वो क्या है? S46। इसका नाम भी हमने 46 रखा है, S46। इसमें 46 हर्ब्स हैं, 46 जड़ी बूटियां इसमें हम लोग ने डाली है, जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाती है, उसको पोषण देती है। इसमें 12 तरीके की बेरीज डाल रखी हैं। क्या हम अलग अलग एक एक करके बेरीज खा सकते हैं? क्योंकि बेरीज बहुत कॉस्टली आती है। आप एक बार मार्केट में बेरीज कोई लेने जाओ तो आपको मेरे ख्याल से 100 ग्राम करीबन 200 रुपीज के आसपास मिलेगी। अब 100 ग्राम आप कब तक खाओगे, कितने दिन खाओगे? तो ऐसे तरीके की 12 तरीके की बेरीज आती हैं। अब वो 12 तरीके की अलग अलग बेरीज का एक्सट्रैक्ट हमने इसके अंदर उतारा है। जब आप इसको डेली मॉर्निंग इवनिंग मात्र 20 ml का शॉट आप इसको यूज करते हैं अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये एक डेली न्यूट्रिशन है, डेली डाइट का न्यूट्रिशन है। अगर हम इसको डेली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको यूज करते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रख पाएंगे, ठीक है। और
इसके अंदर ये क्वालिटी है कि जब आप इसको पीते हो तो आपकी इम्यूनिटी इनहेंस करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी इंटरनल क्षमता को बढ़ाता है, आपकी पावर को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ठीक है, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपके सेल्स को रीजनरेट करता है, जो डेड सेल्स हैं उसको बाहर करता है, और जो गुड सेल्स जो बचे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। क्या एक बॉटल अगर इतना सारा काम कर रही है, सोचिए वो आपके लिए कितनी फायदेमंद चीज हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें जब इसके अंदर डाली गई तो इसमें रिजल्ट ये मिला कि ये कुछ हद तक शुगर को भी बैलेंस करती है, क्योंकि आपके पूरी मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रही है, आपके पाचन क्रिया को ठीक कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमने जैसे आपको बताया कि हमारे पाचन क्रिया को डिस्टर्ब होने की वजह से ही पैनक्रियास को इफेक्ट होता है, पैनक्रियास अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे हमें डायबिटीज हो जाती है। तो ये कुछ हद तक उनको भी, हमारी पैनक्रियास को भी सपोर्ट करता है। तो ये अगर हम डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में इसको लेते हैं तो ये हमें सहयोग करता है कि हम अपनी डायबिटीज को बैलेंस रख सकें। लेकिन इसके साथ एक स्पेशली डिजाइन हमारे पास तैयार है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में जो सबसे ज्यादा वर्स्ट फूड है, जिसको खाने से डायबिटीज कभी कंट्रोल नहीं होगी, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि व्हाइट ब्रेड, फैटी मीट, रेड मीट जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, पोटैटो फ्राई, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज हमारे बच्चों को बहुत पसंद होता है, कई बड़े लोग भी बहुत ज्यादा इसको लेते हैं। ज्यादातर लोग फास्ट फूड की दुकानों पे जाएंगे और सीधे कहेंगे भैया हमें पोटैटोज दे दो, फ्राई दे दो। तो ये बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में चलन पे है, जिसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। कैंड जितना भी पैक्ड आइटम है, जितना भी पैक्ड आइटम है, चाहे वो चिप्स हो, कुरकुरे हो और कोल्ड ड्रिंक्स हो, कैंड में जूसेस हो, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं उसके अंदर, जितना भी आप पैक्ड आइटम यूज कर रहे हो उसके अंदर हार्मफुल प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्म होते हैं। मैं एक रियल स्टोरी आपको बताता हूँ। साउथ साइड केरला में एक बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। उसने उसके बेटे को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी पैक्ड आइटम खाने में, चिप्स कुरकुरे खाने में। तो उसने उसके ऊपर रिसर्च की थी। 6 मंथ तक लगातार उसने चिप्स कुरकुरे और ये पैक्ड आइटम जूसेस सब अपने ऊपर इस्तेमाल करना चालू किया, और देखा कि 4 to 5 मंथ्स में ही उसकी किडनी फेल हो गई, उसका लीवर खराब हो गया, वो बहुत ज्यादा फैटी हो गया, और इतनी सारी बीमारियां उसको पकड़ ली कि वो चलने बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। इस चीजों को देखते हुए उसने रिसर्च की कि इन पैकेट्स वाले जो आइटम्स हैं, जो प्रिजर्व्स होते हैं, जो भी चीजें, कुछ लोग तो जैसे फ्राइज आते हैं, फ्राइज भी प्रिजर्व्ड आते हैं, तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती हैं, हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। आपको खाना ही है तो आप घर पे अपने बना के खाइए ये सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, पोटैटोज हैं, घर पे भी आप फ्राई कर सकते हो। तो प्रिजर्व वाली चीजें मत खाइए। व्हाइट राइस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाते हैं। शुगर के पेशेंट को तभी मना किया जाता है कि आप चावल मत खाएं। ठीक है, शुगर लोडेड ब्रेकफास्ट, बहुत ज्यादा लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा फलों में, अगर आप बनाना खा रहे हैं, डेली बनाना का यूज कर रहे हैं, तो शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा आप खा लीजिए। अगर आप बनाना और ये जो खरबूजा है, ये 2 आइटम जब आप खाओगे तब आपकी शुगर अनकंट्रोल रहेगी। तो शुगर पेशेंट को सबसे ज्यादा आप लोगों को मना करना होगा कि बनाना मत खाएं, खरबूजा मत खाएं। ठीक है, पैनकेक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कॉफी हो गई, ये सब शुगर पेशेंट के लिए मना होता है। अपने पास एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है शुगरीज। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है शुगर को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, ये कैसे बैलेंस करता है? ये हमारी स्टैमिना को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को
इम्प्रूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि ब्लड इन्फेक्टेड हो चुका होता है, हमारे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है ब्लड में, जिसको ये प्यूरिफाई करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, हमारी इंडाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि इसमें मिला क्या है, देखिए जैसे कि आपने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे होंगे, इसमें पेट को ठीक करने के लिए, इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए आंवला, हरड़, बहेड़ा, जिसको हम त्रिफला भी बोलते हैं, ठीक है, वो त्रिफला, 3 इंग्रेडिएंट्स आंवला, हरड़, बहेड़ा, तीनों ही चीजें इसमें मिली हुई हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पेट को बहुत अच्छे से साफ करता है। और खासकर इसमें एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा हमारे पेट के लिए, हमारी आंतों के लिए बहुत ही रामबाण चीज है। अपने आप में एलोवेरा ही काफी है बहुत सारी बीमारियों को कवर करने में। और एलोवेरा के अंदर ये भी खासियत होती है कि वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। अश्वगंधा पड़ा है, अश्वगंधा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करता है, ताकत देता है। अश्वगंधा अपने आप में बहुत ही पावरफुल औषधि है। मेथी दाना पड़ा है, गिलोय पड़ा है, गुड़मार पड़ा है। गुड़मार भी बहुत अचूक औषधि है शुगर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। और सबसे ज्यादा इसमें अच्छी चीज पड़ी है जामुन, करेला, नीम और शिलाजीत और विजय साग। ये 5 चीजों का डालने का मतलब, इसमें इस प्रोडक्ट में डालने का मतलब ही था कि शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करे। विजयसार स्पेशली होता है शुगर के लिए, डायबिटीज की मरीजों को विजयसार और अगर अलग से भी खिलाया जाए ये पौधा तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया हमारे शुगरीज में। ये इकाना हर्ब्स द्वारा बनाया गया शुगरीज प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है डायबिटीज के लिए। तो साथियों, आपके आसपास पता नहीं कितने लोगों को डायबिटीज होगी। अगर आपको आज के बाद अगर किसी को भी आपके मिलने वालों को डायबिटीज है तो आप उनको सलाह दे सकते हैं कि ये जूस आप अपनी दवा, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो भी किसी भी तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप इस जूस को अपनी रोजमर्रा में ढालते हैं तो आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल होना चालू हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ अगर हम जैसे कि हमने देखा S46, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर डायबिटीज के पेशेंट को चलाया जाए तो 100% शुगर जो है उसकी कंट्रोल रहना चालू हो जाएगी। क्योंकि शुगर डायबिटीज को कंट्रोल ही कर सकते हैं हम। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और इन अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो डायबिटीज पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगी। तो साथियों, आज आपको मैंने बताया कि डायबिटीज होती कैसे है, इसमें क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से नोट किया करिए। क्योंकि जब भी मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूं, अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और आप दोबारा भी उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट नहीं करेंगे और सुन लेंगे तो कभी कभी हम जो सुना हुआ होता है वो हमारे दिमाग से फ्लश आउट हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा आज की मीटिंग्स एक डायबिटीज के ऊपर थी। डायबिटीज के हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ अगर S46 यूज करते हैं तो उसके सहयोग में हमारी बॉडी को बैलेंस करना चालू कर देता है। तो साथियों, आज की मीटिंग यहीं समापन होगी। कल फिर मिलते हैं ठीक 7 बजे इसी समय। थैंक यू, गुड नाइट।